तो भाई रिएक्ट राउटर 6 आ चुका है और हम देखने वाले हैं आज रिएक्ट राउटर 6 के फीचर्स और किस तरह से आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे, किस तरह से आपके राउटिंग को और बेहतर बनाएंगे, किस तरह से आप नेस्टेड राउट्स लिख सकते हैं रिएक्ट राउटर 6 में, कैसे आप मल्टीपल राउट सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे हमारे इस सीरीज़ पे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और एक चीज़ भाई कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरह के अगर अच्छे वीडियोस आप लोगों को चाहिए और आप अगर कुछ और नई तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं मेरे इस कमेंट वीडियो के बाद या वीडियो पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पे रन कर रहा है, ये देखिए। तो इस पे हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं हमारा रिएक्ट राउटर डोम वर्जन 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे बस हमें लिखना है। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आप यूज़ करते हैं npm तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं npm install i react राउटर और डोम, ठीक है, डोम इस तरह से। और आप अगर कोई या फिर आप अगर रिएक्ट के जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उनका ओरिजिनल साइट है, आप वहाँ पे जाके अगर देखते हैं तो वहाँ पे आपको @6 भी लिखने का रिकमेंडेशन है। आप इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि देखिए हालांकि क्या होता है कि जब भी आप कोई कमांड रन करते हैं या फिर कोई भी आप पैकेज डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि वो आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन या डेव रिलीज ही वो देता है आपको। तो यहाँ पे अगर आप डॉम लिखते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली ये रिएक्ट राउटर का वर्जन 6 वाला वर्जन आपको इंस्टॉल कर देगा आपके प्रोजेक्ट पे। तो हालांकि मैं यार्न यूज़ करता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार्न थोड़ा फास्ट है और फ्लेक्सिबिलिटीज भी देता है। तो मैं यहाँ पे यार्न ऐड रिएक्ट राउटर डॉम, बस ये मेरे इस प्रोजेक्ट पे रिएक्ट राउटर डॉम का वर्जन 6 इंस्टॉल कर देगा। तो जब तक ये इंस्टॉल करता है तब तक आइए हम लोग यहाँ पे कुछ रिएक्ट राउटर के लिए कुछ चीज़ें बना लेते हैं। मैं पहले इसको क्लीन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ऐप जो है ऐप जेस मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, पेज मेरा पूरा क्लीन दिख रहा है। अभी मैंने इस पर कुछ एक लिख देता हूँ, वेलकम टू रिएक्ट राउटर v6 ट्यूटोरियल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ चुका है। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ एक नेविगेशन बना लेते हैं, क्योंकि भाई देखिए आपको आप अगर रिएक्ट राउटर कर रहे हैं, राउटर के लिए आपको तो कुछ तो नेविगेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले से कुछ नेविगेशन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया है QL और LI भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, होम। और मैं बहुत ही लेजी तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अबाउट, और यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट। तो ये हमारा कुछ नेविगेशन बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे तो आया होगा। कुछ एरर है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या एरर है, देख लेता हूँ। सेव कर लिया, अच्छा ये सेव नहीं हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नेविगेशन आ चुका है, होम अबाउट कॉन्टेक्ट। और इसको हम लोग थोड़ी स्टाइलिंग भी करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा रिएक्ट राउटर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए अभी भी इंस्टॉल हो ही रहा है। ये आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है और इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आपका राउटर किस तरह से इंस्टॉल होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा राउटर इंस्टॉल हो चुका है। तो आइए देखते हैं पैकेज.json पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ पे ऐड हो चुका है इस लिस्ट पे और जेसन लिस्ट पे। और उसके साथ ही इसने मुझे दिया है रिएक्ट राउटर वर्जन 6.3.0। तो ठीक है भाई, मैं रिएक्ट राउटर 6.3 यूज़ कर लेता हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी पेज पे दो कंपोनेंट्स बनाता हूँ, फर्स्ट होम। एक और चीज़, अगर आप अपने पूरे प्रोजेक्ट पे फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मतलब पूरे जो भी प्रोजेक्ट में जो भी कोड लिखते हैं हर जगह फंक्शनल ही कंपोनेंट यूज़ करें, इस तरह के नॉर्मल फंक्शंस यूज़ ना करें। ये आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ देता है।
चलिए यहाँ पे मैं एक H1 लिखता हूँ, मैं इसे दे देता हूँ होम पेज, और इसी तरह से मैं बना देता हूँ और 2 पेज। एक हमारा हो जाएगा अबाउट पेज और एक हो जाएगा कॉन्टेक्ट। तो हमारे 3 कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको राउटिंग दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग राउटिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे नेविगेशन को मैनेज करते हैं। तो पहले मैं राउटर के लिए, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे राउटर के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डोम को। तो इंपोर्ट ब्राउजर राउटर, राउटर राउट्स एंड ब्ला ब्ला, लिंक्स वगैरह भी है, वो भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए अगर आप राउटर को कॉल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको ब्राउज़र राउटर को कॉल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कॉल करना पड़ेगा राउट्स। यहाँ पे हम लोग वर्जन 5 में यूज़ करते थे स्विच, बट वर्जन 6 में हमें यूज़ करना पड़ता है राउट्स। अब इसके अंदर आप बना सकते हैं अपना जो भी आपका राउट है वो आप वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देता हूँ पैथ, पैथ पे मैंने एक स्लैश दिया है, और यहाँ पे कंपोनेंट की जगह पे हमारा यहाँ पे होता है एलिमेंट। तो एलिमेंट पे मैंने दिया है पहला वाला, यहाँ पे आप डायरेक्ट कोई कंपोनेंट भी पास कर सकते हैं या फिर आप HTML भी पास कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ HTML आप किस तरह से पास कर सकते हैं। आप यहाँ पे HTML वेलकम टू माय पेज, ओके, आप इस तरह से HTML पास कर सकते हैं, और ये हमारा एक राउट बन गया स्लैश पे। अच्छा यहाँ पे राउट यहाँ पे डिफाइन नहीं है, मैंने यहाँ पे राउट कर दिया है, और स्लैश पे हमारा ये देखिए आ चुका है वेलकम टू माय पेज, ठीक। चलिए कुछ और राउट्स बनाता हूँ, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ हमारे होम कंपोनेंट के साथ। यहाँ पे आपको कंपोनेंट के लिए बस कंपोनेंट का नाम देना है और इसे क्लोज कर देना है। इसी तरह से मैं 2-3 और राउट्स बना लेता हूँ। एक मेरा राउट्स हो गया अबाउट, तो ABO UT अबाउट, और एक हमारा होगा कॉन्टेक्ट, और यहाँ भी मैं चेंज कर देता हूँ अबाउट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये कॉन्टेक्ट। ये हमारे राउट्स यहाँ पे बन चुके हैं। तो अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी ठीक है। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ ABO UT अबाउट, तो ये देखिए आप यहाँ पे अबाउट पेज देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी आ रहा है। तो ये हमारा राउट जो है ये ठीक तरह से काम कर रहा है। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगर कोई राउट को कॉल करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कॉन्टेक्ट है हमारे पास, बट कॉन्टेक्ट ABC मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो क्या होगा। तो इस केस में क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पे आना चाहिए 404, या फिर कोई एक पेज दिखना चाहिए कि पेज यहाँ पे भाई इसे पेज नहीं मिल रहा है, इसे कुछ तो दिखाओ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ पेज नॉट फाउंड बोल के, कॉन्स्ट पेज नॉट फाउंड। ये हमारा एक कंपोनेंट है जो हमें रेंडर करेगा पेज नॉट फाउंड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया H1 के अंदर पेज नॉट फाउंड, और यहाँ पे मैं लिख देता उप्स पेज नॉट फाउंड। तो देखिए अभी क्या है, अभी अगर आप सोचते हैं कि आपने यहाँ पे राउटर के सबसे पहले में आपने यहाँ पे पैथ देके आपने यहाँ पे लगा दिया स्टार, पेज नॉट फाउंड कॉल करने के लिए आपको लगाना पड़ता है /, ठीक है, या फिर आप स्टार भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने ये एलिमेंट इस पे या फिर कंपोनेंट आप इसमें पास कर दिया आप लोगों ने पेज नॉट फाउंड। तो क्या ये काम करेगा, तो आइए देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं, और क्यों नहीं काम करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपने यहाँ पे अभी ABCD लगाया, ठीक है, ये यहाँ पे पेज नॉट फाउंड दे रहा है, उप्स। अभी मैंने यहाँ पे जैसे ही कॉन्टेक्ट पेज दिया, यहाँ पे ये फिर भी काम कर रहा है, ठीक है। तो हालांकि क्या होता है कि आपको ये पेज नॉट फाउंड सबसे लास्ट में लगाना पड़ता है, क्योंकि ये
स्विच की तरह यूज़ होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कंडीशनल फॉर्म में ये यूज़ होता है इनसाइड, या फिर आप बोल सकते हैं इनसाइड जो लॉजिक लिखा हुआ है रिएक्ट वर्जन 6 के लिए, वहाँ पे ये स्विच के टाइप पे यूज़ होता है। इफ़ दिस, इफ़ दिस, इफ़ दिस, अगर इन सारों को मैच नहीं करता है कंडीशन को, फिर वो जाके क्या होता है कि आपका स्टार पे ये कॉल होगा। ठीक है, तो अभी अगर फिर से मैं यहाँ पे सेव करने के बाद कुछ लिखता हूँ, ये देखिए मुझे क्या दे रहा है, पेज नो फाउंड। तो हमने देखा किस तरह से हम लोग राउट्स बना सकते हैं, किस तरह से हम लोग राउट को कॉल करेंगे, किस तरह से पेज नोट फाउंड को कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ और एक चीज़, अगर आप यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स लिखते हैं तो क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है, तो रिएक्ट राउटर 6 की ये सबसे अच्छी खूबी है कि आपको यहाँ पे स्लैश पाथ के लिए या फिर आपको रूट पाथ के लिए आपको कोई पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इंडेक्स लिख दो, इसका काम हो जाएगा। आप यहाँ पे उसके बाद बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, कॉन्टेक्ट लिख सकते हो, ये आपको कॉन्टेक्ट रेंडर करके देगा। आप यहाँ पे अबाउट लिखते हो, ये आपको अबाउट को रेंडर करके देगा। आप यहाँ पे अगर कुछ भी लिख देते हो, ये आपको 404 पेज रिटर्न करेगा। तो ये रिएक्ट वर्जन 6 की सबसे अच्छी खूबी है कि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट और स्लैश पाथ वगैरह आपको नहीं लगाना पड़ता, आप जस्ट इंडेक्स लगा दो भाई, ये समझ लेगा कि भाई इसे रूट डायरेक्टरी या रूट पाथ पे इसे चलाना है और कौन से कंपोनेंट चलाना है ये आप यहाँ पे डाला हुआ है। तो थैंक यू, होप यू गाइस आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो या मेरे वीडियोस पे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच।